हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वीडियो में मैं आपको सारा बेसिक समझाऊंगी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं और होता क्या क्या है। उसके बाद आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी तो अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। इक्वेशन में आपको पता है बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है और इधर LHS में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स होंगे और इस साइड कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होगी। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री। अब x ज़रूरी नहीं यहाँ पे x ही हो, a से z में कोई भी टर्म हो सकती है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो उसकी डिग्री हाईएस्ट जो है वो 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हुई तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 हुई तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आपको हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, हाईएस्ट डिग्री 2, और a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। कुछ भी वैल्यू हो सकती है a b c की, माइनस में, पॉजिटिव, रूट्स में, कुछ भी हो सकती है, लेकिन a 0 नहीं होगा। a 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर a यहाँ 0 हो गया तो x² भी 0 हो जाएगा, कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में पूरा 0 हो जाएगा। तो पावर डिग्री जो है हाईएस्ट जो 2 होनी चाहिए थी वो तो गायब ही हो गई, वो हट जाएगी, तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसीलिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हाईएस्ट डिग्री 2 और a इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। अब a b c क्या है, ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, रूट्स और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है, या रूट्स का मतलब है, किसी भी इक्वेशन के रूट अगर आपको निकालने को बोला जाए तो वो ऐसी वैल्यू निकालने को बोल रहा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी ये 0 के बराबर आ जाए। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, उसको रूट बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो रूट या सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही हो सकते हैं, दो पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। उनको निकालने का, उन रूट्स को निकालने का 3 मेथड चैप्टर में बताया हुआ है। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू। फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम बहुत पहले भी पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ उसी तरह के हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में कैसे इनको यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके हम रूट्स निकाल सकते हैं, सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है वो, ये आपके लिए नया है। जैसे x की वैल्यू आपको निकालनी है तो x इक्वल्स टू माइनस बी, बी वही है, ये जो x के साथ जो टर्म होगी, जो नंबर होगा वो आपका b होगा, तो माइनस बी प्लस रूट b² माइनस 4ac पूरे अपॉन में 2a। इसी तरह एक और वैल्यू, मैंने आपको बोला दो रूट्स होते हैं, तो दूसरा रूट आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा, अदरवाइज सेम है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d, कैपिटल D से इसको डिनोट करते हैं। d का मतलब है b² माइनस 4ac, यानी कि ये जो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसमें b² माइनस 4ac ये पूरा ये d ही है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, x की वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है, रूट d अपॉन 2a। ठीक है, ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता लगाते हो तो आप उस वैल्यू को देखकर कुछ चीज़ें रूट के बारे में बता सकते हो। क्या, कि रूट का नेचर कैसा है। तो d की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो, या तो 0 आएगी, या 0 से छोटी आएगी, या 0 से बड़ी आएगी, 3 केसेस बन सकते हैं। तो अगर रूट की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो रूट है ना वो एक रियल नंबर है, यानी जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर होगा और इक्वल होंगे दोनों रूट्स। ठीक है, अगर d जो है 0 आता है तो जो दो x की वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल होंगी। अगर एक x की वैल्यू 1 आ रही है तो दूसरी भी 1 होगी, राइट। इसी तरह d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 ऐसे कुछ भी है, तो जो आपके रूट की वैल्यू होगी वो रियल और डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग वैल्यूज होंगी लेकिन रियल नंबर होंगे। इसी तरह अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा उनका। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब इनको कैसे अप्लाई करना है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, एक एक टॉपिक को
कैसे ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों मेथड्स कैसे यूज़ करने हैं। डिस्क्रिमिनेंट से आप कैसे पता लगा सकते हो कि किस तरह के रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, सब डिस्कस करेंगे। वीडियोस को प्लीज़ देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।